मूलांक 3 के हमारे जो प्रबुद्ध दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए नया साल कैसा रहेगा। साल 2021 में मूलांक 3 से संबंधित जितने भी हमारे प्रबुद्ध दर्शक हैं क्या क्या खुशियां लेकर के आया है साल 2021। साथ ही साथ मूलांक 3 के जातक साल 2021 को किस प्रकार से शुभ व प्रभावी बना सकते हैं। प्लीज़ दर्शकों, आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का कमेंट अवश्य कीजिए। जी हाँ प्रिय दर्शकों, यदि आप नए हैं और आपको नहीं पता आपका मूलांक क्या है तो आप सीधे से समझिए कि यदि किसी भी माह के 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को अथवा 30 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 3 है और इसके आधार पर अब आप हमारी आगे की बातों को जानेंगे। साथ ही साथ दर्शकों, नए साल के स्वागत के लिए आप सभी लोग उत्सुक हैं। आने वाला साल हमारे लिए क्या कुछ समेटे हुए हैं इसका पता तो समय बीतने के बाद ही चलता है, लेकिन अंक शास्त्र के मदद से ये जानने में मदद मिलेगी कि किस क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आपके लिए आने की संभावनाएं हैं और किस क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव आएगा। अंक ज्योतिष राशिफल 2021 आप अपनी जन्म तिथि के आधार पर भी जान सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, यदि आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं और मात्र 999 में आप अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली 200 से 250 पृष्ठों की अपने ईमेल, अपने व्हाट्सएप या अपने गूगल ड्राइव पर हमारे संस्थान से मंगवा सकते हैं। साल 2020 में हमने जिस भी बातों को लेकर के भविष्यवाणी की थी वो सभी चीज़ें आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जा करके, हमारे पेज पर जा करके, क्योंकि जो 2020 में कुछ महत्वपूर्ण इवेंट हुए, जैसे यूएस का जो है चुनाव था, उसमें हमने बताया था जो बिडेन राष्ट्रपति बनेंगे। साथ ही साथ दर्शकों, बिहार के बारे में हमने प्रेडिक्शन की थी कि नीतीश कुमार बनेंगे। हरियाणा चुनाव के बारे में भी हमने बताया था, लोकसभा के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में हमने जो है बताया था। आप लोग उसका अंश देख सकते हैं। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा। देखिए, जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला, पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए, इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 एंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे। इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है। यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष, प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। इस बार भाइयों, डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। लेकिन शिवम जी, आपके जो यक्ष प्रश्न हैं तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्योंकि अगर थाम करके आप देखिएगा 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था। वर्ष 2021 जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा ना, तो ये मूलांक 5 वालों को करेगा, क्योंकि 2021 का कुल योग आ रहा है टोटल 5, लेकिन मूलांक 3 और मूलांक जो है 5 मिला करके क्या प्रभाव आपके ऊपर डालेंगे। तो यदि मूलांक 3 वालों की बात करें तो साल 2021 आपके लिए अच्छा रहने वाला है। किस वजह से अच्छा रहेगा? आपके मन में जो भी अब बातें चल रही थी 2020 में और उनको आप प्लानिंग के तहत मतलब धरातल स्थल पर नहीं रख पा रहे थे, तो वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आप अनेक गूढ़ बातों में अब जानने की जिज्ञासा आपके मन में उत्पन्न होगी। साथ ही साथ यदि किसी कन्फ्यूजन में भी अब चले आ रहे थे तो आपकी वो कन्फ्यूजन आपके टीचर के माध्यम से, आपके गुरुओं के माध्यम से या अन्य किसी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के माध्यम से दूर होगी। किसी महत्वपूर्ण काम में फरवरी और मार्च के माह में रुकावट आ सकती है। साथ ही साथ इस साल आपके अंदर धर्म की भावना, कर्म की भावना, धार्मिक चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा रहेगी। आप आध्यात्मिक कार्यों को करेंगे, आध्यात्मिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, यात्राएं होंगी आध्यात्मिक, परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने आप लोग जो है
बाहर जा सकते हैं, किसी तीर्थ पर जा सकते हैं, 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं, तो इससे आपके मन में एक सुखद शांति का एहसास होगा। यदि हम बात करें अंक 3 के, जो हमारे कैरियर कैसा रहेगा मूलांक 3 वालों का, तो मूलांक 3 के जात को कैरियर के लिहाज से ये साल आपके लिए बेहतर रहने वाला है। खास करके आप लोग अपनी नौकरी में जो है प्रमोशंस पाएंगे, सैलरी में अच्छा इंक्रीमेंट आपको प्राप्त होगा, या आप कोई व्यापार करते हैं तो अपने व्यापार के साथ साथ आप पार्ट टाइम और भी कोई जॉब कर सकते हैं। आपके पार्टनर को इस साल कोई अचानक से सफलता प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ धन के मामलों में भी साल 2021-2020 से बहुत ही बेहतर रहने वाला है। मूलांक 3 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए काफ़ी डट करके मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस वर्ष आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक की बन जाएगी। तो मूलांक 3 यदि आपका है तो प्लीज़ आप लोग अपने परिवार वालों को और हमको खास करके मिठाई खिलाने के लिए तैयार रहिएगा। कोई नई नौकरी, कोई नया रोजगार आपका इंतजार कर रहा है। साथ ही साथ दर्शकों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोशिश कीजिएगा, एक प्लानिंग के तहत चलिएगा, इधर उधर भटकाव की स्थिति मत लाइएगा। प्रेमी युगल की यदि हम बात करें मूलांक 3 वालों की, तो ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है, लेकिन जो है कुछ मामलों में आपके ब्रेकअप भी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ आप जिनसे प्यार कर सकते हैं तो अपने प्रियतम से ही आपको प्रेम विवाह करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके घर में नवीन मेहमान का आगमन हो सकता है। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के इस साल कुछ ना कुछ झगड़ा झंझट होता रहेगा। यदि आपके मामले अदालती चीज़ों में जो है पचड़े में फंसे हुए हैं तो इस साल आपको जा करके विजय प्राप्त होगी। साथ ही साथ सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पर काम करते हैं तो परमानेंट हो सकते हैं, या टेंडर वगैरह लेते हैं, नौकरी करते हैं तो उसमें आपको जो है सफलता प्राप्त हो सकती है। साल के उत्तरार्ध में आपको काफ़ी अच्छे न्यूज़ मिलने वाले हैं। आपके भाग्य का प्रबल सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। पदोन्नति के द्वार खुलेंगे, हमने आपको पूर्व में बता दिया है। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आपने जो है पिछले साल किसी को यदि धन दिया या कहीं इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उसका रिटर्न इस साल आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेवजह के खर्चे भी इस साल होंगे। कोई नया वाहन लग्जरियस ले सकते हैं, घर में निवेश कर सकते हैं, जमीन में निवेश कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, अच्छे निवेश करेंगे तो ठीक है, लेकिन बेवजह के फालतू खर्चे आपको नहीं करना रहेगा। साथ ही साथ मानसिक रूप से बहुत मजबूत रहिएगा, क्योंकि मानसिक रूप से कुछ अस्थिरता इस साल आती हुई दिखाई दे रही है। मई से लेकर के सितंबर तक की आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, डिप्रेशन की आपको शिकायत रहेगी। यहाँ पर हम आपको सलाह देंगे कि चांदी के पात्र में जल पीजिए और भ्रामरी प्राणायाम कंटिन्यू किया करिए। साथ ही साथ इस साल वाहन चलाते समय सावधानी का ध्यान रखिएगा, अन्यथा कोई दुर्घटना हो सकती है। और यदि आप लोग सेहत का ध्यान नहीं देंगे तो हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत और शुगर की शिकायत भी आपको आ सकती है। आते हैं उपाय पर। देखिए दर्शकों, उपाय पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यदि आप लोग अपनी जन्म कुंडली के अनुसार उपाय ले लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए लाखों करोड़ों लोगों का मूलांक 3 होगा। लाखों करोड़ों लोग 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को, 30 तारीख को पैदा हुए होंगे। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस के अनुसार डिसाइड होगा। तो चलिए दर्शकों, उपाय आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहले यदि हो सके तो प्रतिदिन ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र की 1 माला का आप लोग जप करने की आदत डाल लीजिए। बृहस्पतिवार वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी रहेगा। तीसरा दर्शकों, उपाय क्या करना है कि किसी भी कार्य पर निकलने से पूर्व हल्दी का तिलक मस्तक पर लगाइएगा और जो छोटी इलायची होती है इसका सेवन करके तब निकलिएगा। अपनी जन्मपत्री दिखा करके आप लोग जेम स्टोन भी धारण कर सकते हैं। अगला उपाय दर्शकों क्या रहेगा, सैटरडे के दिन मॉर्निंग में पीपल के वृक्ष पर जल में थोड़ा सा शक्कर मिला लीजिएगा और अर्पित करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, प्रतिदिन हनुमान अष्टक क्या है, बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। तो ये हनुमान अष्टक का आपको प्रतिदिन 3 बार आपको पाठ करना रहेगा। हर 15 दिन में लाल मौली अपने हाथ में बांधना रहेगा, महीने में 2 बार। रविवार वाले दिन ये उपाय आप लोग करिएगा। साथ ही साथ और कोई परेशानी है तो आप लोग अपनी जन्म कुंडली दिखा करके स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन कॉल यदि ना उठे तो व्हाट्सएप पर आप लोग प्रोसेस जान सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम। तो नो डाउट दर्शकों, इंडिकेशन यही है, साफ साफ आपसे कह रहे हैं और अपनी तरफ से हम अग्रिम बधाई भी दे रहे हैं कि 23 मई को पुनः नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बिल्कुल श्योर है।
110% श्योर है, इसमें कोई इब्बट है ही नहीं है। गोरखपुर सीट से देखिए रवि किशन जी, उनकी भी कुंडली हमने देखी थी, तो रवि किशन जी क्लियर विन हो रहे हैं, इसमें कोई इब्बट नहीं है। लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह जी की भी हॉरोस्कोप हमने चेक की थी, और शत्रुघ्न सिन्हा जी की जो वाइफ थी उनको वो हराते हुए दिख रहे हैं, तो राजनाथ जी क्लियर जीत रहे हैं लखनऊ सीट से। इलाहाबाद सीट से जो है, इलाहाबाद सीट भी बीजेपी की निकल रही है, वहाँ पर जो है रीता बहुगुणा जोशी जी खड़ी हुई हैं, उनकी भी हॉरोस्कोप चेक की है, वहाँ भी जीतती हुई। नरेंद्र मोदी जी जीत रहे हैं, अमित शाह जी देखिए जीत रहे हैं। उसके बाद दिल्ली से गौतम गंभीर जी की भी हमने हॉरोस्कोप चेक की, गौतम गंभीर भी क्लियर कट विनर हैं, जीत रहे हैं। नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी जी की भी हमने हॉरोस्कोप चेक की थी, वो भी जीत रही हैं। अब आते हैं देखिए भोपाल सीट, दिग्विजय सिंह या साध्वी प्रज्ञा, यहाँ पर भी लड़ाई बहुत टफ है, और जो हमने अभी तक अपने विश्लेषण में पाया है तो यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा क्लियर कट विनर हो रही है, दिग्विजय सिंह कहीं भी लड़ाई में नहीं रहेंगे। और बेगूसराय सीट का भी कई लोगों ने कमेंट किया था, तो बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह जी पुनः जीत रहे हैं, कन्हैया कुमार हार रहे हैं, दोनों लोगों की हमने हॉरोस्कोप चेक की थी। ये दर्शकों देखिए हम चुनाव के पहले भविष्यवाणी करके आप सभी लोगों को बता रहे हैं। और रविशंकर प्रसाद जी वहाँ से जीत रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि यूपी के गठबंधन के बारे में बताइए, तो यूपी में जो रहेगा अखिलेश यादव की उतनी सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन मायावती जी जो पिछली बार 0 सीट पर थी, इस बार उनको कुछ सीटें डबल डिजिट में हमको आती हुई दिखाई दे रही हैं। और पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी का जो जादू है ये थोड़ा बहुत ही रहेगा, लेकिन मोदी मैजिक के आगे ममता बनर्जी फीकी पड़ जाएंगी, और मोदी जी की सीटें जो है बीजेपी के यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और नितिन गडकरी जी क्लियर जीत रहे हैं। आजमगढ़ सीट से बहुत लोगों ने पूछा था कि दिनेश लाल यादव निरहुआ और अखिलेश यादव में कौन जीतेगा, तो क्लियर कट यहाँ पर अखिलेश यादव जी जीतेंगे। दोनों की कुंडली हमने यहाँ पर विश्लेषण किया था दर्शकों। फिर हमारा एक कोई जो है दर्शकों ने क्वेश्चन किया था कि राहुल गांधी क्या वायनाड सीट से जीतेंगे, तो बिल्कुल राहुल गांधी जी वायनाड सीट से जीत रहे हैं। अमेठी सीट के बारे में तमाम चीज़ें आई थी, तो स्मृति ईरानी जी की चूँकि एक्चुअल हॉरोस्कोप मिल नहीं पाई थी, लेकिन बाद में हमें वो हॉरोस्कोप मिली। और राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में कौन जीतेगा, तो यहाँ पर स्मृति ईरानी जी के जीतने की प्रबल संभावनाएं हैं। वहीं पर रायबरेली से सोनिया गांधी जी क्लियर कट जीत रही हैं। तो ये सारे बीजेपी को हरियाणा में पुनः सत्ता में लाने के लिए काफी हैं। सारे बीजेपी के हरियाणा में करेंगे वारे न्यारे। कोई महामारी फैल सकती है, बच्चों को कष्ट हो सकता है, कोई वायरस इत्यादि जो है इसका प्रभाव आ सकता है।